नमस्कार। गांव देहातों में ये मान्यता है कि केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री और ग्राम पंचायतों में मुखिया की एक अहम भूमिका होती है। केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन नौकरशाह अच्छी तरह से करते हैं। मुख्यमंत्री का भी नौकरशाहों के द्वारा अदबी की जाती है, लेकिन ग्राम पंचायतों में प्रधानों या कहें सरपंच या मुखिया का कोई अहमियत नहीं है। नौकरशाहों की नज़र में मुखिया 100 नहीं 200% भ्रष्ट, अनपढ़, मूर्ख, जाहिल समझे जाते हैं। और कुछ मायने में ये बात सच भी है कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग ग्राम पंचायतों के प्रधान बन जाते हैं, जिसका फ़ायदा नौकरशाह उठा लेते हैं। इस बार की केंद्र की सरकार में जदयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज विभाग का भार जब उठाया तो बिहार के मुखिया ग्राम पंचायतों में ये आशा दौड़ी कि शायद अब ग्राम पंचायतों का कायाकल्प होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत बिहार में बद से बदतर स्थिति में है। ललन सिंह के पंचायती राज मंत्री बनने के बाद ये आशा जगी है कि बिहार में पंचायत एक सुंदर स्वरूप लेगा। नौकरशाह पंचायत के अध्यक्षों का यानी प्रधानों का अहमियत देंगे, उनका सम्मान करेंगे और केंद्रीय मंत्री के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। उत्तर वैदिक काल से ही भारत में चली आ रही पंचायती राज व्यवस्था को आज जंग खा रही है। राजीव रंजन सिंह इस जंग को साफ करने में अहम भूमिका निभाते हैं तो देश एक स्वर्णिम युग की तरफ जाएगा। बौद्धकालीन ग्राम परिषदों को सशक्त बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक अपना विज़न लेकर के आए थे। उन्होंने सोचा कि स्थानीय स्वशासन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। मैंने कई बैठकें करवाई, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ग्राम पंचायतों को मजबूत करना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में 73वां संशोधन भी किया था। उन्होंने कहा था कि देश में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी तो आम लोगों को केंद्रीय सरकार का लाभ मिल सकता है। कौटिल्य के अनुसार शासन की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई
पंचायत होती थी, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। इनके प्रधान को ग्रामिक कह कर के संबोधित करते थे। गुप्त काल में ग्रामिक पंचमंडल की सहायता से स्थानीय स्वशासन का कार्यभार पूरा करते थे। उसके बाद चोल राजाओं के समय भी ग्रामिक एक सशक्त रूप में आया। चोल राजवंश के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था चरम पर थी, लेकिन कालांतर में खास करके अंग्रेजों के शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था में घुन लग गया था। समाज में विभेद पैदा हो चुके थे। समाज के लोग इन पंचमंडलों यानी पंचायत के सदस्यों पर विश्वास कम करते थे, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। समाज में फैली इस अव्यवस्था से डॉक्टर अंबेडकर को पंचायतों के प्रति नफरत हो गई थी, इसलिए वे बार बार इसका विरोध करते थे। लेकिन इसी सोच को राजीव गांधी ने धरातल पर लाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन करके ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। हालांकि आज की तारीख में ग्राम पंचायतें सिर्फ एक लूट का या यूँ कहें कि भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ गया है। ग्राम पंचायत में जितनी योजनाएं, जितनी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी, यदि उन सारे मामलों को पंचायत के अधीन सही रूप से नौकरशाह के सहयोग से ग्राम प्रधान लागू करें, उस पर कार्य करें, तो सचमुच भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। 73 संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायतों को 29 कार्यों को करने का अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि सारे अधिकार तो पंचायत प्रधानों को नहीं मिला। पंचायतें इस सारे कार्यों से महरूम रहे। कुछ ऐसे कार्य पंचायतों को दिए गए जो भ्रष्टाचारियों के गले चढ़कर पंचायत बदनाम हो गई, और इसमें अहम भूमिका हमारे नौकरशाह ने निभाई है। नौकरशाहों को देख रेख और सही मार्गदर्शन के लिए दिया गया था, क्योंकि पंचायत की अशिक्षित अयोग्य लोग का चुनाव भी हो जाता है। ऐसे में नौकरशाहों की एक भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत नौकरशाह इसका फ़ायदा उठाकर अपने लाभ के लिए उचित अनुचित कार्य करते गए, और इसका ठिकरा पंचायतों पर फोड़ा गया। पंचायतों को कहा गया कि पंचायत के प्रधान इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। पंचायत में हो रही व्याप्त कुरीतियों को हम फिर अगले अंक में लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।